हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। अब आप देखिए, नॉर्मली हम स्वेटर बनाते हैं, पहले यहाँ से चेन बना के स्टार्ट करते हैं और फिर हम पूरा स्वेटर बनाने के बाद ऊपर गला बनाते हैं। इस स्वेटर की खास बात ये है कि हमने पहले गला बनाया है और उसके बाद हमने स्वेटर बनाया है। तो इसमें जब आप इसको बच्चे को ऊपर से पहनाएंगे तो इसमें आराम से बच्चे को आ जाएगा। देखिए, हमने इसमें ये डबल गला बनाया है, जैसा हम स्वेटर में बनाते हैं निटिंग में, वैसे हमने इसको डबल गला बनाया है। और ये देखिए स्ट्रैच, पूरा स्ट्रैच हो रहा है। ये देखिए स्टिचेस भी स्ट्रैच हो रहे हैं। तो ये जो मैंने बनाया है 12 to 18 मंथ के लिए बनाया है। तो इसकी जो यहाँ से लेके आप लेंथ नापेंगे तो वो 12.5 इंचेस की हो रही है। और यहाँ से हमारी जो आर्म, जो स्लीव लेंथ है, वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच है। ये 12 to 18 मंथ के लिए है। और ये यहाँ से ये जो स्वेटर की लेंथ है, तो आर्म होल से लेके ये भी 8 इंचेस है। तो अगर आपको साइज़ में कम ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे आप इस रो बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो हमें 150 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो स्वेटर बना रही हूँ मैं, इसके लिए मैंने लिए है 4 mm का क्रोशिया। और जो यार्न है हमारी वो ओलिविया की, गंगा की ओलिविया यार्न है। तो इसमें जो कलर है, शेड नंबर, वो है OLV015। ठीक है। तो अगर आपको सेम कलर लेना है तो आप ये वाला ले सकते हैं। तो अगर आप सेम यार्न और सेम क्रोशिया यूज़ करेंगे तो ही आपका सेम नाप आएगा। तो भी थोड़ा सा अंतर हर हाथ से बनता है, तो उसमें अंतर आ ही जाता है। तो आप मीज़र भी करते जाइएगा साथ के साथ। तो देखिए, हम यहाँ पे हम इसको गले से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने गला बनाया है, ये काफ़ी स्ट्रेची है। ये देखिए ये किस तरीके से बनाया है। ये पहले हम गले से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ये बनाएंगे। ठीक है। तो पहले हम गला स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्रोशिया जो लिया है वो आप सेम लीजिएगा, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे थोड़ा डिटेल बताऊँगी, वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ली है 14 चैन, 14 नहीं 15 चैन बनाएंगे। हल्के हाथ से चैन बनाइएगा, टाइट नहीं बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। और आप इस स्वेटर के लिए मोटी ऊन यूज़ करेंगे तो आपको बनाने में इजी होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए करना क्या है, ये हमारी फर्स्ट चैन है, इसको हम छोड़ेंगे। और जो सेकंड वाली चैन है वहाँ से हम हर एक चैन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच आपको हल्के हाथ से बनाने हैं, टाइट नहीं बनाने हैं। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये हमने 14 स्लिप स्टिच बना लिए हैं। 14 आप काउंट कीजिएगा, हर रो में आपके कम नहीं होने चाहिए। अब जो सेकंड रो में आपको बता रही हूँ वही आपको आगे रिपीट करनी है। तो हमें यहाँ पे बनानी है 73 रो। ठीक है। तो ये चैन 1, मैं आपको काउंट करना भी बताऊँगी आगे चल के। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए ये जो बैक लूप हमें दिख रहा है, इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाना है, हल्के हाथ से बनाएंगे। 1, ये देखिए बैक लूप, 2 3 ये देखिए बैक लूप में बनाते हुए आपको काउंटिंग रखनी है, हर रो में आप काउंट कीजिए जिससे आपकी गलती ना हो। अब देखिए ये लास्ट वाला स्टिच है, आप यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। तो आपके यहाँ पे इसको फर्स्ट चेन को आप थोड़ा सा ढीला बनाइएगा। तो ये स्टिच जो हम बना रहे हैं लास्ट वाला, तो इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये अब जब पलटते वक्त हम चैन बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा लूज़ रखिएगा। ये देखिए अब ये हमने इसको हल्का सा लूज़ किया और ये इस तरीके से चैन बने, इस तरफ टर्न होंगे। और देखिए ये बैक लूप में हम हर एक स्टिच में
एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो जब आप फर्स्ट लूप को थोड़ा सा लूज रखेंगे तो ये आपको लास्ट वाला स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैं बनाते हुए फिर वापस यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गए। लास्ट में आप इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे, बैक लूप में ही बनाना है, ये आपको स्टिच आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यही रो हमें बार बार रिपीट करनी है। मैं 73 बना रही हूँ, अभी आपको आगे बताऊँगी कि किस तरीके से हमें काउंट करनी है कि कितनी रो हो गई, समझ में नहीं आता इसमें। और अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो किस तरीके से मेज़र करेंगे, सिर को गले स्टार्ट कितना करना है और चैन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमने बना ली है 73 रो। देखिए 73 रो हमने इसलिए बनाई है, एक एक्स्ट्रा रो हम जब ज्वाइन करेंगे आपस में इनको तो वो रो कम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये स्लिप स्टिच की रो है। तो हमें टोटल यहाँ पे 72 स्टिच ही चाहिए, लेकिन हमने 73 रो बनाई है, जिससे हम ज्वाइन करें तो एक रो उसमें चली जाए। तो अब ऐसे इसको नापेंगे नॉर्मली। तो देखिए ये हो रहा है 10 इंचज़ का। अब आपको इसको स्ट्रैच करके मेज़र करना है। तो ये हमारा हो रहा है स्ट्रैच करके मेज़र करने पे, ये देखिए 15-16 इंचज़ के अप्रॉक्स हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप 0 to 3 मंथ का 6 to 12 मंथ का बना रहे हैं तो भी आप यही इतना ही ले लीजिए। तो आपको ये देखना है कि आपके स्ट्रैच करने पे कितना आ रहा है। तो 6 to 12 मंथ के लिए भी आप स्टार्टिंग चेंज यही ले लीजिए। बस यहाँ पे योक में आपको रो कम करनी पड़ेगी चेस्ट के हिसाब से। और आप 1 to 2 ईयर का बना रहे हैं तो ये 1 to 2 ईयर के लिए मैं बना रही हूँ, तो यही वाला साइज़ ले सकते हैं हम। और आप 1 to 2 ईयर के लिए भी, ठीक है, 6 to 12 और 1 to 2 ईयर के लिए भी आप यही बना स्टार्टिंग चेंज ले सकते हैं। आपको सिर्फ योक में साइज़ में कम ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, फॉरहेड मेज़र करनी है। तो आप पहले तो कोई और साइज़ भी आप बना रहे हैं तो पहले आप ये पट्टी बनाइए, फिर आप इसको देखिए इस तरीके से मेज़र कीजिए और आप ये इसे स्ट्रैच करके मेज़र कीजिए कि आपकी फोरहेड पे आराम से आ रही हो, आपको ऊपर से पहनने में दिक्कत नहीं हो, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 72 स्टिच हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ आगे कैसे करना है, फिर हमें स्टिच कैसे डिवाइड करने हैं ये आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने 73 रो बनाई हैं। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ज्वाइन करने के लिए ये हमारा लूप यहाँ है। तो ये फर्स्ट, ये देखिए, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ से हमने क्रोशिया डाला और ये वाला जो लूप है इसको हम यहाँ ले लेंगे इस तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बैक में ये वाला जो स्टिच दिख रहा है, ये देखिए ये वाले स्टिच। ठीक है, तो ये वाला स्टिच उठाना है। तो फर्स्ट वाला हमारा ये ज्वाइन हो गया। अब देखिए ये हमने इसको इधर ले लिया तो ज्वाइन हो गया। अब ये सेकंड वाला, तो ये वाला लूप उठाएंगे और इसका देखिए इसका भी हम बैक लूप उठाएंगे, इसका बैक लूप उठाएंगे। ठीक है, और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर देखिए यहाँ से ये वाला लूप उठाएंगे, पीछे वाला, सॉरी ये वाला सेकंड जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट रो है हमारी, ये वाला और ये इसका बैक लूप। ठीक है, स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्टिच काउंट करके ही आपको उतने ही स्लिप स्टिच बनाने हैं जितने यहाँ पे स्टिच हैं, 14 स्लिप स्टिच। तो ये देखिए ये वाला लूप, और इसका बैक लूप, इस तरीके से हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। तो 14 स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाली रो है, ये फर्स्ट वाली रो है। तो देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक मैं आपको ये रो बता दूं कि रो काउंट हमें कैसे करनी। एक हमारी ये वाली, एक ये वाली, एक इन दोनों के बीच में, वैसे आपको देखो इस तरीके से दिख नहीं रही, लेकिन एक ये हमारी रो काउंट होगी और एक इन दोनों के बीच वाली रो काउंट होगी। अब देखिए हमने इसको इस तरीके से सिल लिया है। अब देखिए इसको यहाँ पे पलट देंगे इस तरीके से। ठीक है, जो हमने ज्वाइन किया है वो इस तरीके से आ रहा है। इसको यहाँ पे हमें पलट देना है। जो सिलाई करी है हमने वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, या हमने ये स्लिप स्टिच बनाया था यहाँ पे, इसको इस तरीके से पलट देंगे।
हाफ में करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच की रो बनाई। अब ये वाला धागा, ये देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पलटेंगे, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये वाली रो, ठीक है, यहाँ पे और इसके पास वाली, देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन किया, इसके जस्ट पास वाली यहाँ पे हमने लिया, चैन 1 बना लिया हमने, और ये फर्स्ट रो है, इस पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो रो है जिस पे हमें ये स्टिच दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से क्रोशे को डालेंगे। ये देखिए इसी रो पे से आप थोड़ा नीचे से डाल लेंगे और यहाँ पे ये वाली रो, ठीक है। ये देखिए आज सामने वाली रो को हमें ज्वाइन करना है, फिर से यहाँ सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए ये इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर ये वाली जो रो है यहाँ से स्टिच उठाया और आमने सामने वाली जो रो है इनको इस तरीके से ये और ये सिंगल स्टिच बना देंगे। फिर देखिए यहाँ बनाएंगे तो हमारे 72 स्टिच होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको रो बता दी, एक रो हमारी ये काउंट होगी और एक इन दोनों के बीच में होगी। तो इसी तरीके से पूरा राउंड में इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये यहाँ से लेके ये सिंगल स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड में ज्वाइन करके वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए ये सिंगल स्टिच बनाते हुए हम यहाँ आ गए हैं और देखिए ये आप काउंट कीजिएगा, 72 स्टिच ही बनने चाहिए। आप एक्स्ट्रा, आपको जगह दिखे आप एक्स्ट्रा स्टिच मत बनाइएगा। अब देखिए ये चैन 1 और जो फर्स्ट सिंगल स्टिच हमने बनाया था, इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच जो हमने बनाया था, ठीक है। अब ये हमारे पास 72 स्टिच हैं, तो इसको डिवाइड हम कैसे करेंगे। देखिए हम 72 स्टिच हैं तो हमें फ्रंट बैक में और आगे पीछे में कितने रखने हैं, शोल्डर के लिए कितने रखें। 72 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आएगा 24, ठीक है। तो 24 स्टिच तो हमारे रहेंगे फ्रंट में, 24 स्टिच फ्रंट में रहेंगे और 24 स्टिच ही हमारे बैक में रहेंगे, ठीक है। अब 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। तो 12 स्टिच हमारे 12 शोल्डर के लिए रहेंगे, ठीक है। शोल्डर के लिए हमारे 12 स्टिच शोल्डर के लिए रहेंगे। अब अगर आपके पास ये जैसे यहाँ पे हमारे पास 72 स्टिच हैं, लेकिन अगर इवन नंबर ही आपको रखने हैं, अगर आपके एक्स्ट्रा स्टिच आ गए, जैसे 2 स्टिच एक्स्ट्रा आएंगे आपके, अगर आते हैं तो 2 या तो आप इसको फ्रंट में प्लस कर लीजिए एक्स्ट्रा स्टिच हो, या बैक में प्लस कर लीजिए, या दोनों शोल्डर में एक प्लस कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप कोई और भी साइज़ बना रहे हैं तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। बनाना किस तरीके से है थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे बनाएंगे चैन 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। चैन 3 हमारा डबल क्रोशिया और चैन 2 का स्पेस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 11 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7
तो ये देखिए गला हमारा इस तरीके से आया है, ठीक है। 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 12th वाला जो स्टिच है हमारे, हमने आर्म होल के लिए 12 रखे हैं, तो 12th वाला ही जो स्टिच है उस पर हमें सेकंड वाला कॉर्नर बनाना है। ये कॉर्नर काउंट नहीं करा है, इसके बाद से हम 1 2 3 काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 12th वाला स्टिच है, इस पर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 23 स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये शोल्डर है, फिर फ्रंट बनाएंगे या बैक मान लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा शोल्डर बनाएंगे, फिर दूसरा फ्रंट या बैक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें 23 स्टिच बनाने हैं। अब देखिए ये फर्स्ट कॉर्नर हमारा चैन 5 से शुरू हुआ था, फिर ये सेकंड कॉर्नर बनाया, फिर हमने 23 स्टिच बनाए हैं। अब देखिए 24 वाला जो स्टिच है उसमें हमें थर्ड वाला कॉर्नर बनाया है। तो ये 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट 11 स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1, तो मैं 11 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए ये 11 डबल क्रोशिया दूसरा जो आर्म होल है उसके लिए बनाए हैं। अब जो 12th वाला है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 23 स्टिच होने चाहिए, ठीक है। आप स्टिच काउंट करके रखिएगा, अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए ये जो बचे हुए स्टिच हैं 23, इनमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना के मैं यहाँ आ जाती हूँ लास्ट में। अब देखिए ये 23 स्टिच बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है, फिर नेक्स्ट रो भी मैं बताऊँगी आपको 1-2, फिर आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे आप किस तरीके से ज्वाइन करें। अब ये देखिए 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उस पर आप इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो रो स्टार्ट करेंगे तो पहले हम ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर चैन 5 बनाएंगे 1 2 3, चैन 3 हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा और चैन 2 का स्पेस, ठीक है। यहीं पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हर एक स्टिच में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे आ जाती हूँ मैं इस वाले पे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने रो, यहाँ तक स्टिच बनाए। अब ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ये वाला जो स्टिच है, ये वाला नेक्स्ट वाला, यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो चैन 2 का स्पेस आएगा इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाए। इस तरीके से बनाते हुए मैं ये वाली जो सेकंड वाली रो है इसके लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये सेकंड रो है हमारी, सिंगल स्टिच के बाद डबल क्रोशिया वाली सेकंड रो है। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला जो स्टिच है ये चैन 5 से हमने स्टार्ट किया था। ये जो चैन 3 जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ पे आपको हर बार एक डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया तो आपका स्टिच कम हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। फिर ये जो थर्ड वाली चैन है 1 2 3 1 2 3, थर्ड वाली चैन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। मैं आपको एक रो और बताऊँगी, ठीक है। अब ये थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच बनाया। अभी जो चैन 2 का स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसे ही बनानी। तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए थर्ड वाली रो बना के भी हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे कि यहाँ तक हमने स्टिच बनाया। फिर ये जो चैन 3 है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, यहाँ पे एक स्टिच हमें बनाना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसा ही है और कुछ नहीं है। अब ये 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे स्लिप स्टिच बनाएंगे।
तो जैसे हमने सेकंड और थर्ड रो बनाई है वैसे ही हमें आगे कुछ रो बनानी है, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से, इसका शेप ये देखिए, ये आर्म होल ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको, ये योक है बना लिया है। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशी की यहाँ पे 9 रो बनाई है। अब देखिए आपको यहाँ से मेज़र करना है। तो देखिए मैं बना रही हूँ 1 to 2 ईयर के लिए। 1 से ये 2 ईयर तक को, 18 मंथ तक के बच्चे को आ जाएगा। तो ये देखिए 10.5 इंचेस हो रही है। ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए हम इस तरीके से रखेंगे। शोल्डर रखने हैं और ये यहाँ पे हमें ये कॉर्नर रखने हैं, ठीक है। कॉर्नर रखने हैं। तो अब यहाँ पे आप नापेंगे, इस तरीके से नापेंगे इसको। तो ये 10.5 इंचेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको कोई छोटा साइज़ बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 8 रो बना लीजिए। तो ये 9 इंचेस हो रहा है, तो ये 6 to 12 मंथ को आ जाएगा और ये 1 to 2 ईयर को आ जाएगा। अगर आपको और थोड़ा बड़ा साइज़ बनाना है, आपको लग रहा है छोटा है, तो आप इसमें 10 रो बना लीजिए। चेस्ट और आर्म होल थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 10th वाली रो बनाएंगे। 10th वाली रो में हमें आर्म होल और बॉडी पार्ट को ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच बना दिया। अब देखिए ये जो दोनों हैं, ये देखिए ये यहाँ पे हम एक इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। इसमें बनाया, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो स्टिच है, ये यहाँ से, जस्ट यहाँ से, ये चैन 2 के पास वाला जो स्टिच है, यहाँ से हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो ये डबल क्रोशिया, ये चैन 3 से हमने स्टार्ट किया और ये डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्लिप स्टिच बना के चैन 3 बना के यहाँ स्टार्ट किया था। अब ये दूसरा आर्म होल है, इस पे आ गए हैं। इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन किस तरीके से करेंगे, ये देखिए धागा लपेटा, ये जो चैन 2 का स्पेस है, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस क्रोशिया को डालेंगे साथ, और इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 इस तरीके से, ये देखिए डबल क्रोशिया बना दिया। फिर इस तरफ टर्न होंगे। अब देखिए जस्ट ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है, ये चैन 2 के जस्ट बाद वाला, यहाँ से हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो देखिए आर्म होल ज्वाइन किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था, बनाते हुए वापस यहीं आ गए हैं। तो एक स्टिच हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। ये जो चैन 3 है, जिस पे हर बार हम बना रहे थे, चैन 3 पे हम, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से पिछली रो में ज्वाइन किया था, ठीक है। यहाँ पे एक स्टिच बनेगा। अब देखिए थर्ड वाली चैन पे आप, ये जो चैन 3 से हमने स्टार्ट किया था, 1 2 3, थर्ड वाली चैन पे इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड में वापस, ये देखिए यहाँ से बनाते हुए वापस यहाँ पे आ जाएंगे। एक रो मैं आपको ये वाली बता दूंगी लास्ट में। फिर हमें इसी तरीके से इसकी लेंथ पूरी करनी है, फिर लास्ट का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये डबल क्रोशिया की 11th वाली रो है। ये फर्स्ट रो में हमने आर्म होल और बॉडी पार्ट अलग किया था, और ये सेकंड वाली रो है। तो अब ये जो देखिए लास्ट में बनाते हुए आ गए यहाँ पे, और यहाँ तक हमने स्टिच बनाए हैं। अब ये जो थर्ड वाली चैन है, 1 2 3, थर्ड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे। फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक, यहाँ से नेक्स्ट वाले से स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड में स्टिच बनाएंगे और बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से बार बार शुरू करना है। तो मैं आपको इसकी चेस्ट रो बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बताई थी 10.5 इंचेस है, तो ये यहाँ पे भी हमारी 10.5 इंचेस ही है थोड़ी सी। तो देखिए ये आप ये
1 ईयर 12 मंथ से लेके ये 18 मंथ तक के बच्चे को आ जाएगा, ये 2 ईयर तक के बच्चे को नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना तो इसमें एक रो और आप बढ़ाएंगे तो ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 10 से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ से ये टोटल ये आर्म होल से, देखिए आर्म होल से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो बनाई हैं। और टोटल आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 रो बनाई हैं टोटल। और यहाँ से हमारे पास 13 रो हैं। अब देखिए हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ आर्म होल से लेके और नीचे तक हमें टोटल इसकी जो लंबाई रखनी है वो 8 इंचेस रखनी है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए देखिए मैंने क्रोशिया 4 mm के क्रोशिया से हमने इसको बनाया था। यहाँ पे मैं 3.50 mm का क्रोशिया ले रही हूँ, उससे जस्ट छोटा। इससे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए चैन 3 नहीं बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे। चैन 3 से ये हमारा स्टिच लंबा हो जाएगा। ये चैन 2 बनाया और देखिए ये नेक्स्ट वाला स्टिच है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाला है, इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट के लिए हमें क्रोशिया को पीछे की तरफ से लेके हुए स्टिच को पीछे की तरफ लेना होता है। और फ्रंट पोस्ट के लिए आपको स्टिच को क्रोशिया को आगे से डाल के स्टिच को आगे की तरफ लेंगे और इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो इस रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली फर्स्ट वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ तक स्टिच बनाए, ये चैन 3 था, इसके ऊपर हमने चैन 2 बनाया था। तो ये जो चैन 2 है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे सेकंड वाली चैन पे। ठीक है, अब चैन 2 वापस से बनाएंगे 1 2 और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ आपको इसको बहुत टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा ढीले हाथ से ही बनाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा बॉर्डर नीचे का। तो इसी तरीके से 2 3 जितनी रो हैं टोटल लंबाई इसकी 8 करते हुए इसकी 8 हो जाए आर्म होल से नीचे तक, उतनी हम इसकी रो बना लेंगे। मैं आपको लास्ट में बना के बताऊंगी मैंने कितनी बनाई है। फिर उसके बाद हम स्लीव बनाएंगे। तो देखिए ये हमने बॉर्डर पूरा कर लिया है और यहाँ पे 4 रो बनाई है मैंने। आपको अगर लंबाई कम लगती है तो आप 1-2 रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ गले से लेके टोटल यहाँ पे 26 रो बनाई हैं। अब देखिए स्लीव बनाएंगे तो स्लीव दोनों सेम तरीके से बनेंगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाला पॉइंट है हमें यहाँ से क्रोशिया को डालना है और धागे को यहीं पे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरीके से आप दोनों स्लीव के स्टिच काउंट करके बनाइएगा, एक में कम एक में ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने चैन 1 बनाया। ये देखिए क्रोशिया को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पे हमने धागे को ज्वाइन किया है वहीं पे चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हम ये बना रहे हैं। ठीक है, 1। अब ये जो चैन देखिए यहाँ पे चैन 2 का हमने जो स्पेस दिया था इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये फिर ये जो स्टिच है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो धागा है पीछे वाला एक्स्ट्रा इसको मैं साथ लेके चल रही हूँ, तो ये आपको अलग से इसको फिनिश नहीं करना पड़ेगा, यहाँ इसकी फिनिशिंग साथ के साथ हो जाएगी अगर ऐसा एक्स्ट्रा धागा देखिए। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है बीच से बनाते हुए राउंड में और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने स्टिच बनाने शुरू किए थे और बनाते हुए यहाँ आ गए, ये 32 यहाँ पे स्टिच आए। ये देखिए ये इस पे लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे तो टोटल 32 स्टिच हैं। अब देखिए
ये जो चैन 1 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने जो बनाया था, ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब स्लीव में हमें अभी लास्ट तक कोई स्टिचेस ना कम करने हैं ना ज़्यादा, छोटा बच्चे की बना रहे हैं हम, तो ये स्टार्टिंग से लेके सिर्फ हम बॉर्डर पे स्टिच कम करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ कम नहीं करना। फिर हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए राउंड में, ये देखिए यहाँ से बनाते हुए फिर वापस एक बार और मैं आपको बताऊंगी, फिर हमें इसी तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ पे आके ये सेकंड रो बना रहे हैं स्लीव की, तो ये चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था, तो ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें स्लिप स्टिच अटैच करना है। फिर से चैन 1 बनाएंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक स्टिच में एक एक इस तरीके से राउंड राउंड हमें स्टिच बनाने हैं। तो ये मैं कुछ रो बना लेती हूँ, फिर इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए हमने स्लीव में 15 रो बना ली हैं, तो इसको भी हम 8 इंचेस ही रखेंगे। जितना हमने आर्म होल से लेके और यहाँ तक रखा है उतना ही हमें स्लीव रखनी है, आर्म होल से लेके रिस्ट तक की। अब देखिए ये 16 वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे फर्स्ट एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3, इससे नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। अब देखिए 5th और 6th वाले को एक कर देंगे, ये 5th, ये 3 स्टिच हो गए, 2 में से निकाला, फिर धागे को लपेटा, फिर देखिए हमने क्रोशिया को डाला स्टिच में, 4 स्टिच हो गए, 2 में से निकाला, फिर बाकी के 3 में से निकाल दिया। तो ये हमने 2 स्टिच को एक कर दिया। फिर हम 4 स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, 5th और 6th वाले को एक कर देंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये बनाते हुए यहाँ लास्ट में आके, लास्ट के हमारे पास 2 एक्स्ट्रा जो है स्टिच है उन पर हम नॉर्मली एक एक स्टिच बना देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पूरा सेट नहीं बैठेगा। लास्ट के 2 स्टिच है इनको हम ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए ये चैन 1 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया चेंज कर रही हूँ, 3.50 mm का क्रोशिया ले रही हूँ, जिससे हमने नीचे का बॉर्डर बनाया था। चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सेकंड वाला है इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर ये जो 2 स्टिच को हमने एक साथ किया था इसको आगे की तरफ इस तरीके से लेते हुए इस पे फ्रंट पोस्ट जो बैक पोस्ट जो भी स्टिच आ रहा है उसको बना देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाते हुए इस रो को मैं लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक बैक पोस्ट बनाना है, बनाते हुए राउंड में वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की हमने जो रो है वो बना ली है फर्स्ट वाली। अब देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया फर्स्ट स्टिच है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए फ्रंट पोस्ट स्टिच को फ्रंट पोस्ट बनाना है, बैक पोस्ट स्टिच को बैक पोस्ट बनाना है। तो इसी तरीके से हम 2 या 3 रो बनाएंगे। टोटल जितनी रो मैं बनाऊंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बस इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो देखिए ये हमने ये बॉर्डर बना लिया है और इसमें हमने ये वाली तो रो जिसमें स्टिच कम की थी उसके बाद हमने 1 2 3 4 रो बनाई है। ठीक है, ये इसके लिए बॉर्डर के लिए 4 रो बनाई है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच की। तो देखिए ये स्वेटर हमने पूरा बना लिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए, और इसको ऊपर से पहनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।